नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीडी लीड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज के वो विकल्पीय प्रश्न। इससे कि पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 से दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेट्रिक्स, सायरन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा एंटीलोप। ठीक है, एंटीलोप हमारा एक ऐसा प्राणी होता है जो दौड़ने में अनुकूल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण, स्पंदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अपकेंद्रण। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है निम्न में से कौन सा यौगिक है? जल, सोना, पीतल, चांदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जल। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। नौसादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नमक। ठीक है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हमारा कौन सा नहीं है? तो नमक नहीं है। ठीक है, बाकी नौसादर, आयोडीन, कपूर ये हमारे ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। जैसे ही आप इनको गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 निम्न में से कीटवची पौधा है। निफेंथीज, संडियू, वीनस फ्लाईट्रैप या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। ठीक है, निफेंथीज, संडियू, वीनस फ्लाईट्रैप, काटपर्णी, ड्रोसेरा ये सारे के सारे क्या है हमारे कीटवची पौधे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है नमक के विलयन से प्राप्त करने की विधि है। बाष्पन, छानना, निथारना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बाष्पन। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है द्रव्यमान का मानक मात्रक है। क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? निथारना, बाष्पीकरण, तलछटीकरण, छानना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बाष्पीकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, किसी धातु के तल का जो क्षेत्रफल होता है किसमें मापा जाता है? तो वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 है मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा गलफड़ा। ठीक है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा पाया जाता है। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा सांस कौन लेता है? तो मानव सांस लेता है। और त्वचा के माध्यम से सांस कौन लेता है? तो मेढक सांस लेता है। मेढक हमारा त्वचा के माध्यम से भी सांस लेता है और फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। जब वो जमीन के अंदर होता है तो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है और जब वो बाहर होता है तो फिर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 है पहलवान को बाहर उठाने में लगने वाला बल है एसीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पीसीए बल। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, मधुमेह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यकृत। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है पित्त इसका निर्माण करता है पित्ताशय, यकृत, हृदय, वड़ी आंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यकृत। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लेकिन इसका जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 मानव दांतों के प्रकार है कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। कृंतक भी होते हैं, रदनक भी होते हैं, प्रचवर्ण एंड चवर्णक भी होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 दांतों की कठोरता किसके कारण होती है?
कैल्शियम, इनेमल, आयरन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा इनेमल के कारण होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 अंगनाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का, पित्तरस का, अंगनाशय रस का या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी हो जाएगा इंसुलिन का। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 द्रव्यमान का मानक मात्रक है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है डाका है? जल संचयन की विधि, सिलाई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा, प्रदूषण मापने की विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलाई करने की विधि, टाका। ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है टच मी नॉट कहते हैं? नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को या फिर इन सभी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा छुई मुई को। ठीक है। टच मी नॉट यानी मत छू मुझे। छुई मुई का आपने पेड़ देखा होगा, जैसे आप उसको छूते हैं ठीक है तो वो मुरझा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा जल प्रकीर्णन होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं? यकृत, अंग्नाशय, लार ग्रंथि या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है इंसुलिन हार्मोन जो अंग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है? पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है किस पद्धति से संबंधित है? एएमकेएस पद्धति से, एफपीएस पद्धति से, सीजीएस पद्धति या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से जाएगा एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या फिर पेशीय बल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा गुरुत्व बल का। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है? बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, फटक कर या फिर छान कर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 पत्ती द्वारा जनन होता है? युवा में, बबूल में, केला में या फिर आम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युवा में। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है वो भयचर जंतु है? मेढक, मछली, चिड़िया या फिर कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा मेढक। ठीक है। प्रश्न संख्या 79 सुषुप्त पौधा कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को या फिर पत्ती को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बीज को। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है 1 फुट बराबर होता है? 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तृतीय नियम। ठीक है। प्रथम नियम हमारा किससे संबंधित है? तो जड़त्व के नियम से संबंधित है। और द्वितीय नियम हमारा ऊर्जा संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 बल की इकाई है? अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डाइन। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है पत्ती का रूपांतरण है? पत्र प्रकलिका, सलकंद, पाणथैली, पर्णमूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्र प्रकलिका। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है यौगिक का उदाहरण है? वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चीनी। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 इकाई प्रवर्धन समूह है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी के द्वारा। ठीक है। जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 बल का मात्रक है? न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 निम्न में से संयुक्त पत्ती है? आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नींबू की पत्ती भी हमारी क्या है? एक सरल पत्ती। ठीक है। तो इसमें से हमारा कोई भी संयुक्त पत्ती नहीं है। संयुक्त पत्ती की यदि हम बात करें तो कौन सी होती?
आपने सुना होगा नीम, ठीक है? नीम की जो पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती होती है, ठीक है? प्रजनन के बाद से पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज से, काइटिन से और वह दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस चीज़ों का सेलुलोज से, ठीक है? प्रशंसा के नवासी सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। जीवाणु, विषाणु जिसे हम वायरस बोलते हैं, लाइकेन, कवक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस जगह विषाणु, ठीक है? प्रश्न संख्या 90 है। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। आम में, छुई-मुई में, नीम में, अदरक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस जगह छुई-मुई में, ठीक है? प्रश्न संख्या 91 विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फुंक ने, हॉपकिंस ने, लूनिन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जगह फुंक ने, ठीक है? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फुंक ने। फुंक ने जैसे ही दूध पिया और दूध को तुरंत उन्होंने फेंक दिया, यानी फुंक। आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है? प्रश्न के बाद में निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पेलाग्रा, अतिसार, वेरी-वेरी, घींगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी जगह वेरी-वेरी जो होता है, ठीक है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 93 कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पादप कोशिका में। राजन सीरीज में आपका गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है? प्रश्न संख्या 94 पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसीलिए हम क्या होते हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है? प्रश्न के 95 मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में या फिर इन सभी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस जगह कांटों में, ठीक है? प्रश्न के 96 मेढक है जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी जगह उभयचर प्राणी, ठीक है? प्रश्न संख्या 97 चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 7, 3, 14, 13। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगह 14 होती है, ठीक है? 4 से चेहरा और 4 से 14 आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है? प्रश्न संख्या 98 मात्स्य में अनुकूलन है। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके श्वसन शरीर का आकार नाव के आकार का होता है और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगह, ठीक है? ये गलफड़ों द्वारा भी श्वसन करते हैं और इनके शरीर का जो आकार होता है, नाव का आकार होता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 99 है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है? प्रश्न संख्या 100 है, पत्तियों का रंग हरा होता है। सेलुलोज के कारण, पर्णधारीन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्णधारीन यानी क्लोरोफिल के कारण, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारे 100 विकल्पी प्रश्न थे, विज्ञान विषय के। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बेहतरीन समझ में आया होगा। और भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।